समांतर माध्य में असतत श्रेणी के प्रश्न हल किए थे। उनसे आगे एक और प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.4646 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में अपने को माध्य दिया 1.46 x में 0 1 2 3 4 5 f बारंबारता फ्रीक्वेंसी 46। अब ये अज्ञात बारंबारता कौन कौन सी है? ये दो खाली जगह दे रखी है, ये दोनों अज्ञात है। इससे पहले अपन ने प्रश्न किया था उसमें केवल एक अज्ञात थी, लेकिन इसमें अज्ञात कितनी है? 2। तो इसको अपन मान लेते हैं x और इसको अपन मान लेते हैं y। तो देखिए, लेकिन उस प्रश्न में योग नहीं दे रखा था, इसका मतलब योग दिया हुआ है। योग कितना है? 200। तो अपन सारणी बनाते हैं। x f और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। 0 1 2 3 4 और 5 46 x y 25 10 और 5। तो एफ एक्स क्या करना है? 46 का 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0। ध्यान रखना यहाँ गलती होगी। 46 का 0 से 46 नहीं लिखना है। 46 को 0 से गुणा करेंगे क्या होगा? 0। x का 1 से करेंगे x, 2 का y से करेंगे 2y, 25 का 3 से करेंगे 75 और 10 का 4 से करेंगे 40, 5 का 5 से 25। ये हमारा क्या ज्ञात हो गया? एफ एक्स। अब अपन ज्ञात करेंगे यहां से सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा भाई? 6 और 5 सीधा जोड़ लो। 25 5 30 30 10 40 40 और 46 86 प्लस एक्स प्लस वाई। ये क्या हो गया? सिग्मा एफ। आगे अपन बात करें एफ एक्स की, तो यहां हो जाएगा 75 और 25 100 100 और 40 140। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 140 प्लस एक्स प्लस 2y। ये योग हो गया सिग्मा एफ एक्स का। ध्यान रखना इसमें अज्ञात 2 है बारंबारता है जिनको अपन को ज्ञात करना है। तो सिग्मा एफ एक्स का प्रश्न अपने को दिया हुआ है। एक्स बार कितना दे रखा है? 1.46 और सिग्मा एफ का मान भी प्रश्न में दे रखा है। कितना है? 200। तो योग किसका दिया हुआ? एफ का। तो ये भी सिग्मा एफ है और ये अपन ने ज्ञात की, ये भी क्या है? सिग्मा एफ। तो यहां से अपन और प्रश्न से आ जाएगा सिग्मा एफ बराबर 46 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये भी सिग्मा एफ है, ये भी सिग्मा एफ है, मैं बराबर रख सकता हूं। ये भी सिग्मा एफ का मान है, ये भी सिग्मा एफ का मान, अपन इनको बराबर रख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा 86 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 200। एक्स प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86। एक्स प्लस वाई बराबर 200 में से 86 घटाएंगे 114। समीकरण नंबर 3। अब अपन सूत्र लेते हैं कि सूत्र हमारा कौन सा होगा? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। एक्स बार का मान कितना है? 1.46 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया था? 140 प्लस एक्स प्लस 2y बट्टे, यहां सिग्मा एफ के मान अपने पास 2 है, तो जो अपने को ज्ञात है वही रखेंगे। सिग्मा एफ का मान कितना है? 200। तो यहां 200 रखना है। अब ये भाग में है तो अक्षांतर करेंगे किसमें जाएगा? गुणा में बराबर
140 प्लस एक्स प्लस 2y। यहां 146 का दोगुना 292 और 2 जीरो दशमलव घट गया भैया, 2 जीरो है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो से दशमलव कट गया। 140 प्लस एक्स प्लस 2y, यहां से x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 292 माइनस 140। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से गया 1। x प्लस 2y बराबर 152। समीकरण नंबर 4। तो यहाँ समीकरण 3, 4, यहाँ भी 2 चर है x और y, यहाँ भी कितने चर है? 2 चर है। तो अपने को पता है 2 चर होते हैं तो उनकी विधियां कितनी होती है? कुल 3 विधि है। कोई सी विधि से करो, प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर वज्र गुणन, कोई विधि लगाओ तो अपन यहां से देखो समान गुणा विधि से कर लेते हैं। x और y, x का गुणांक भी 1 है, यहाँ x का गुणांक भी कितना है? 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 में से 3 घटाओ या 3 में से 4 घटाओ, या तो 4 में से 3 घटाओ या 3 में से 4 घटाओ। तो समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर, 4 में से 3 को घटाएंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 152 और x प्लस y बराबर हो जाएगा 114। जब भी समीकरण घटाते हैं तो दूसरा जो अपन नीचे समीकरण लिखा है उसके चिन्ह क्या हो जाएंगे? परिवर्तन, प्लस माइनस का और माइनस हो जाएगा प्लस का। तो ये माइनस माइनस और माइनस, x x क्या हो गया? कट गया। 2y में से 1y गया y, और 152 में से 114 घटाना है तो यहाँ 12 में से 4 गया 8 और यहाँ बच गया 13 और 14 में से 11 गया 3। y का मान कितना आएगा भाई? 4 में से 1 गया 3, 1 में से 0, y का मान कितना आ गया? 38। y का मान समीकरण, चाहे समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में रखो, किसी भी एक में रखो, x का मान प्राप्त समीकरण 3 में रखने पर, तो इस समीकरण 3 में रखेंगे अपन x प्लस 38 बराबर 114, x बराबर 114 माइनस 38, ये प्लस का है तो अक्षांतर किया तो माइनस का। यहां से 14 में से 8 गया 6 और यहां बच गया भाई 10, 10 में से 3 गया 7। x का मान कितना आया? x का मान कितना आया भाई? 76 और y का मान कितना आया? 38। अतः x बराबर 76 और y बराबर 38 होगा। देखिए इधर प्रश्न सिंपल था। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहां अपन जैसे ही f का मान ज्ञात करेंगे, सिग्मा f अपने को प्रश्न में भी दिया हुआ है, क्योंकि योग कितना है? f वाले सारणी का योग दे रखा है कितना है? 200। और अपन जैसे ही f वाले सारणी का योग करेंगे तो ये भी हमारा क्या प्राप्त होगा? सिग्मा f। तो सिग्मा f दोनों मानों को क्या करना है? बराबर रखना है, क्योंकि ये भी सिग्मा f का मान है, ये किसका मान है? सिग्मा f का। इन दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ से अपने को एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 114। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि सूत्र क्या है हमारा? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान एफ एक्स को योग ध्यान भी याद रखना। 46 का 0 से गुणा किया तो क्या हो गया? 0। 46 मत करना यहाँ पे, बाकी सिंपल है, सीधा योग कर लिया, सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो गया 140 प्लस एक्स प्लस 2y बट्टे, और यहाँ जो सिग्मा एफ सूत्र में इसमें अपने को कौन सा रखना है? 200 रखना, क्योंकि मान ज्ञात है वही रखेंगे। यदि ज्ञात नहीं होता, इससे पहले जो प्रश्न किया था उसमें क्या रखा था अपने? याद ऐसे रखा था, क्योंकि योग प्रश्न में दे रखा नहीं था, इसलिए अपने यह रखा। लेकिन यह प्रश्न में अपने को
दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन सिग्मा एफ का मान रखेंगे। ठीक है, आगे अब ये x है और ये y है, यहाँ कोई भी राशि मान सकते हो, a b लिख दो, f1 f2 लिख दो, c d लिख दो, कोई भी राशि लिख दो, जो अज्ञात है उनको दो चरों के रूप में लिख दिया अपन ने, x और y। बाकी तरीका सेम रहेगा और इस प्रकार अपने को x और y के मान क्या हो गए प्राप्त, x बराबर 76 और y बराबर क्या हो गया 38। तो ये बात थी अपने 17.2 तक, 17.1 और 2 यहां तक अपने पूरी क्लियर हो जाती है। कोई भी डाउट है तो आगे पूछ लेना आप। तो अब अपन बात करेंगे सतत श्रेणी संबंधित प्रश्न। सतत श्रेणी मैंने आपको कल बताया था कि जिसमें अपने को जो भी x का मान, चरों का मान है वो किसमें दे रखा होगा, वर्ग अंतराल में, तो वो हो जाएगी हमारी सतत श्रेणी। बारंबारता भी दे रखी होगी, साथ में चरों का मान है वो अपने को दे रखा होगा वर्ग अंतराल में। जैसे देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 9, 12, 15, 10 और 14। देखिए सूत्र इसका वही रहता है जो अपन ने पिछले प्रश्न किए थे, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसमें अपने को वर्ग दे रखा है, वर्ग से अपने को एक्स वाली सारणी ज्ञात करनी पड़ेगी। एक्स वाली सारणी ज्ञात नहीं करेंगे तब तक इसका मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। देखिए इधर यहां मैं वर्ग लिख रहा हूं, ये एक x की खाली छोड़नी है, यहां f आ जाएगा और यहां आ जाएगा एफ एक्स। यहां कुल कॉलम कितने बढ़ेंगे, 4 स्तंभ बनाने हैं। ठीक है, वर्ग, वर्ग में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब ध्यान दीजिए ये x है, ये f है, f मैं लिख देता हूं 9, 12, 15, 10 और ये 14। अब अपने को x ज्ञात करना है। x में क्या करना है, जो वर्ग दिया हुआ है दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 0 और 10 को जोड़ूंगा कितना होगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5। तो इनका मध्य मान है, x का मतलब क्या है, मध्य मान। मध्य मान का मतलब इन दोनों के बीच का मान, इन दोनों के बीच में 0 और 10 के बीच में कौन सा आएगा 5। इसलिए प्रत्येक में ये करना है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो मैं 10 और 2 0 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा भी 2 का भाग दूंगा 5, 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 20 और 30 10, 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35, 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45। दूसरा तरीका ये, इन वर्ग में यदि अंतराल बराबर है तो अपन यहां से सीधा जोड़ सकते हैं, पहले ज्ञात करो आगे जोड़ दो, क्योंकि सभी में अंतराल 10 10 का है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो अपन 5 में जोड़ेंगे, 15 में जोड़ेंगे, 25 में जोड़ेंगे और 35 में जोड़ेंगे तो 45। ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है वर्ग चौड़ाई कहते हैं जिसे 10 है वो वर्ग चौड़ाई को पहले h से लिखा जाता है। आगे प्रश्न आएंगे अपन बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इसको ये अंतराल बराबर है, वर्ग अंतराल बराबर है तो अपन पहला ज्ञात करके उसमें अंतराल को जोड़ना है। जैसे इनका मध्यमान 5, अंतराल 10 का है तो प्रत्येक में 10 10 जोड़ते जाओगे ये मान आएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं अब x की। तो यही महत्वपूर्ण बात थी कि वर्ग से आपको x ज्ञात करना। बाकी प्रश्न का प्रोसेस तरीका है वो पहले वाले जैसे है। 9 का 5 से गुणा 45, 12 का 15 से गुणा 15 गुणा 2 30, 3 15 और 3 18 180, 15 का 5 से गुणा 75 और 15 का 2 से गुणा 30, 30 और 7
37, 35 का 10 से गुणा 350, 14 का 5 से गुणा 70, 7, 14 का 4 से गुणा 56, 56 और 7 63, 630। ये अपन ने क्या क्या लिया। अब योग किसका करना है। सूत्र में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो एफ पर निशानी के योग ज्ञात करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा एफ। तो योग ज्ञात कर लो, 12 9 21, 21 और 15 36, 36 और 10 46, 46 और 14 60। एफ एक्स का योग ज्ञात करेंगे, 5 और 5 10 सिग्मा एफ एक्स। 0 1 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 3 28, 2 3, 3 और 3 6, 6 3 9 और 9 और 6 15। कितना हुआ हमारा 1580। तो सिग्मा एफ का मान कितना आया 60, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 1580। अब बस हमारे सूत्र में मान रखना है। सूत्र क्या है हमारा कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। यहां से x बार बराबर 1580 बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना है 60। 0 से 0 कैंसिल, x बार बराबर 6 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा भाई 2 बार, 3 बच गया 38 में जाएगा 6 बार, पीछे कितना बचा 2 और 20 में जाएगा 6 बार, वापस 20 में 6 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि इसका समांतर माध्य कितना होगा 26.66। आसान प्रश्न है। अपन एक और प्रश्न लेते हैं जिसको देखते हैं कैसे सरल करते हैं इसको। ये हमारा वर्ग अंतराल, ये मध्यमान x, ये f और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स। वर्ग x f और f का x से गुणा करेंगे तो एफ एक्स। प्रश्न देखिए 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। तो जरूरी नहीं कि 0 से शुरू होगा वर्ग, वर्ग कहीं से भी शुरू हो सकता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया है। तो 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। एफ वाले देते हैं 6 10 8 12 और 4। ये x क्या है मध्यमान है, मध्यमान कैसे क्या करना है इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो 25 और 35 60, 60 में 2 का भाग देंगे कितना हुआ 60 का कितना हुआ 30, इनके बीच में कितना आएगा 30। अब देखो 25 और 35 का अंतर कितने का 10 का, 35 और 40 में 10 का, इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है तो 10 10 का अंतर है, इसलिए अपन आगे लिख सकते हैं सीधा 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60 और 10 कितना हो गया 70। कोई भी देख लो, इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे 65 और 75 140, 140 2 का भाग देंगे कितना आएगा 70। ठीक है। अब एफ एक्स क्या करना है तो 30 का 6 से गुणा करो 180, 6 18, 40 का 10 से गुणा करो 400, 50 का 8 से गुणा करो 400, 12 का 6 से गुणा करो 12 6 72, 70 का 4 से गुणा करो
280। एफ ज्ञात कर लिया, एफ एक्स भी ज्ञात कर लिया। तो यहां पे अपन क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ, एफ वाले सारणी के योग का ध्यान रखना, मैंने पहले भी मना किया था, एक्स वाले सारणी के योग ज्ञात नहीं करना है, कहीं पर भी काम नहीं किया, गलती भी मत करना। योग केवल किसका ज्ञात करना है, एफ वाले का और एफ एक्स वाले सारणी स्तंभ का, इन दोनों स्तंभ का योग ज्ञात करना है। यहां जोड़ेंगे 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 और 4 कितना हो गया हमारा, 40। इधर देखो समय का 0 है, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। 8 2 10, 10 और 8 18, 1 और 1 2, 4 2 6 से 4 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 1980। सिग्मा एफ कितना आया, 40, एफ एक्स कितना आया, 1980। तो अपने को सूत्र याद है कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1980 बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना है 40। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 4 का भाग 19 में कितनी बार जाएगा, 4 बार 16, 3 बच गया। 38 में कितनी बार जाएगा, 9 बार 36, 2 बच गया। 20 में जाएगा 5 बार, तो हमारा x बार कितना आएगा 49.5, और हो सकता है उत्तर में यहाँ 0 भी हो। तो दशमलव के बाद संख्या के पीछे कितने भी 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे मैं लिखूं 0.2, 0.20, 0.200, 0.200 और 0 ये लिख दिए। लेकिन ये सभी एक ही मान है, इन मानों में कोई फर्क नहीं है। दशमलव के बाद संख्या के पीछे कितने भी 0 लगाओ, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारे वर्ग अंतराल वाले प्रश्न एफ एक्स बट्टे एफ वाला। अगले प्रश्न की बात करें अपन, तो यहां पे x और f नहीं लिखा हुआ है। तो कल भी मैंने एक प्रश्न कराया था, अपने को ध्यान रखना है कौन सा x है और कौन सा f है। तो यहां देखा है बाहर केजी में देखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। छात्रों की संख्या दी हुई है 10, 25, 28, 12, 10 और 15। तो अपन पहले बनाएंगे ये हमारा हो जाएगा वर्ग। वर्ग क्या देखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। यहां पे अपने क्या याद करना बीच में x, और यहां पर लगाना अपने को f। इस कॉलम को बढ़ा कर देते हैं और ये हमारा हो जाएगा अपना एफ एक्स। देखिए f कितना है 10, 25, 28, 12, 10, 15। ठीक है, अब x कैसे ज्ञात करना है, दोनों वर्ग के जोड़ों को 40 और 90, 40 और 50, 90, 90 में 2 का भाग 45, अंतर सबका बराबर है। तो 2 तो अंतर कितने का है 10 का, 45 10, 55 10, 65 10, 75 10 और 85 और 10 कितने हो गए 95।
fx क्या करना है, तो x का x से गुणा कर लो, 45 का 10 से गुणा करेंगे 450, 25 का 5 से गुणा 125 और पीछे 12 बच गया, 25 का 5 से गुणा 125 और 12 137, 65 का 28 से गुणा करो, 28 का 5 से गुणा 140, 14, 28 का 6 से गुणा, ये हो जाएगा 168, 168 और 14, 168 और 14 हो जाएगा 182, 75 का 12 से, 12 का 5 से 60 और 12 का 7 से 84, 84 और 6 90, 85 का 10 से 850, 15 का 95 से, 15 का 5 से 75 और 7, 15 का 9 से 135, 135 और 7, ये हो गए हमारे 142। ठीक है, अब इनका योग ज्ञात करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। तो योग ज्ञात करो भाई, 5, 8 और 5 13, 13 और 2 13 और 2 15, 15 और 5 20, 2 3 2 5 2 7 8 9 और 10, सिग्मा कितना हुआ 100 हो गया। अब ज्ञात करना अपने को एफ एक्स। तो देखो 5 और 5 10, 1 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 2 बच गया, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 8 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 8 34, 4 38, 3 बच गया, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6820। ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ का मान कितना आया 100, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 6820। तो यहाँ अपने को समांतर माध्य पूछा है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर हो जाएगा 6820 बट्टे 100, 0 0 कट गया और 1 0 बच गया, एक अंक छोड़ के क्या लगेगा 0.68.2। तो हमारा समांतर माध्य क्या होगा 68.2। तो इस प्रकार x बार आ गया 68.2, तो इस समांतर माध्य क्या हो गया इसका 68.2। इस प्रकार के प्रश्न अपन ने ये 17.3 के अंतर्गत प्रश्न दिए हुए हैं और यहां तक हमारे पूरे प्रश्न सभी प्रकार के प्रश्न हो गए हैं। आप साथ साथ में पढ़ते रहना, मिलाते रहना, कोई भी डाउट हो